Hello friends, welcome in engineering drawing in our lecture number 12 of unit number 1, projection of straight line and planes. Our today's topic is some problems on projection of plane. Our today's learning outcome is the learner should be able to understand and draw the projection of plane. Our today's program outcome are PO1, PO4 and PSO2. So let us start our today's problem. Our today's first problem is on a circular plate of negligible thickness of 50 mm diameter is resting on HP. यानी ये प्रॉब्लम किसका है? सर्कुलर प्लेट का है. सर्कुलर प्लेट यानी सर्कल. ठीक है. अब निग्लिजिबल थिकनेस का मतलब ये होता है कि इसका थर्ड डायमेंशन नहीं है. ठीक है. ऑफ 50 mm डायमीटर. 50 mm डायमीटर का हमें एक प्लेट दिया है, जो कि प्लेट कहाँ रखी है? ये HP पे रखी है. ठीक है. तो ये HP पे रखने का मतलब जमीन पे रखी है, फ्लोर पे रखी है ना. तो इसका टॉप व्यू हमने देखा था कि अगर कोई चीज HP से पे रखी हुई है तो उसका टॉप व्यू एक्चुअल शेप बनेगा. तो सर्कल कहाँ बनेगा? अभी XY लाइन के नीचे यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. ठीक है. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले XY लाइन, XY लाइन के नीचे ये सारी चीजें हमने लिखी है. वर्टिकल प्लेन XY लाइन के ऊपर, XY लाइन के नीचे HP, ऊपर फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू. देन हम लोगों को क्या करना है? अभी सर्कल ड्रॉ करना है 50 mm डायमीटर का. तो 50 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें राउंडर में डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? 50 mm का आधा. ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा कि डायमीटर का आधा हमें राउंडर में डिस्टेंस लेना होता है. ठीक है. बहुत लोग ये यहाँ पे गलती करते हैं. 30 mm डायमीटर बोला है तो राउंडर में उतना ही डिस्टेंस लेके अगर सर्कल बना दिया तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा गलत. ठीक है. तो डायमीटर इज द ट्वाइस रेडियस, यानी 2 बार हम रेडियस को अगर काउंट करेंगे तो वो डायमीटर बनता है. सो यहाँ सेंटर से इधर 25 mm, सेंटर से इधर 25 mm, टोटल होता है ये 50 mm. ठीक है. देन जैसे ही सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक रूल है कि जब जब हम सर्कल बनाएंगे तब तब हमें उस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. अब 8 यानी स्पेसिफिक नहीं है, हमें नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. क्यों करना होता है? उसका रीजन ये है कि सर्कल पे आप देखिए कहीं पे भी ऐसा एज या पॉइंट हमें मिलता नहीं है. सो हमें जब तक पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इसीलिए हमें पॉइंट्स मार्क करने के लिए हमें नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करना होता है. सो हम एक स्टैंडर्ड पकड़ के चलते हैं 8 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है. तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में हमने कैसे डिवाइड किया कि सर्कल को पहले एक डायमीटर ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे एक डी रखा, डी रख के 45, 90 और 45 का एंगल मार्क किया, और फिर उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अभी हम क्या कर रहे हैं? नेमिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो ये नेमिंग करने के बाद हमको क्या करना है? इसे ऊपर प्रोजेक्ट करना है सभी पॉइंट्स को. सभी पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए कैसे किया जाता है? देखिए एक एक करके सभी पॉइंट्स हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे. देखिए सभी पॉइंट्स को इसी प्रकार से हम प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर ऊपर भी हमें ये जो लाइन है इसको डार्क करना पड़ेगा, और ये सारे पॉइंट्स ऊपर मार्क करने होंगे. यहाँ देखिए हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स लिए हैं.
1 का ऊपर गया 1, 2 और 8 का 2। ठीक है, इस प्रकार से सभी पॉइंट्स हम लोग मार्क करेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें आगे क्या दिया है, द प्लेट इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी बाय 30 डिग्री। अब एचपी के साथ इंक्लाइंड है तो इंक्लिनेशन कहाँ बनाना पड़ेगा हमें, वीपी पे, है ना। सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क किया और फिर एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। सो हमने यहाँ पे 30 डिग्री का एक पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करके क्या करना पड़ेगा हमें, ये लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें यहाँ मार्क करने पड़ेंगे। कैसे मार्क करते होते हैं, देखिए राउंडर लेना है, राउंडर में डिस्टेंस मार्क करना है। ठीक है, डिस्टेंस राउंडर में लेके यहाँ पे इस लाइन पे हम एक एक करके सारे डिस्टेंस मार्क करेंगे। ये हो गया 5। ठीक है, ये फिर 1 से लेके हम 4 और 6 मार्क करेंगे, तो 1 से 4 और 6। देन इसी प्रकार 1 से 3 और 7। और वैसे ही 1 से 2 और 8। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स मार्क करके इसको हम नेमिंग दे देंगे फिर से। देन डार्क करेंगे और ये सारे पॉइंट्स को हम इसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके, देखिए ये एक लाइन को हम रेफरेंस लेके इसी से पैरेलल लेके आते हैं और सारे पॉइंट्स को हम नीचे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करते वक्त प्रोजेक्शन लाइंस हमेशा फेंट होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हमने प्रोजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पॉइंट्स नीचे प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ के पॉइंट्स भी हम इधर प्रोजेक्ट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे, राइट साइड में प्रोजेक्ट कर लेंगे। देखिए एक एक करके। अब प्रोजेक्शन लाइन देखिए पूरे के पूरे फेंट है और जो चीज मेन चीज है वही हमने डार्क की है। ठीक है, अब इसके बाद का पॉइंट जो है वो हर प्रॉब्लम में कॉमन रहेगा। क्या रहेगा कि 1 यहाँ का और 1 यहाँ का कहाँ मिलता है, देखिए, है ना। ये 1 नंबर का लड़का यहाँ से निकला इधर, दूसरा 1 नंबर का लड़का निकला यहाँ से, ये दोनों कहाँ मिले, सो ये रहेगा पॉइंट नंबर 1। वैसे ही ये 2 नंबर यहाँ से निकला, ये 2 नंबर यहाँ से निकला, ये कैसे हुआ, पॉइंट नंबर 2। ऐसे ही एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग मार्क करते जाएंगे। और ये पॉइंट्स मार्क करने के बाद हमारे पास 2 तरीका मिलता है। पहला, या तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको ये पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं एक स्मूथ कर्व से, क्योंकि सर्कल अगर आता है तो हमें कर्व बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप हाथ से ही स्मूथ कर्व बना सकते हैं, या दूसरा तरीका है फ्रेंच कर्व का। ठीक है, ये जैसे मैंने बनाया आप भी इसी तरीके से बना सकते हो, या दूसरा तरीका है फ्रेंच कर्व का। फ्रेंच कर्व में आपको कम से कम 3 पॉइंट्स एक साथ कनेक्ट करने हैं और फिर इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए तो इस तरह से ये भी 3 पॉइंट इधर के हमने इसी प्रकार से मार्क किए, नीचे के भी मार्क किए और इधर के भी मार्क किए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, डायमेंशनिंग। ये 50 mm का था, ये एंगल था 30 डिग्री का, ये डायमेंशनिंग हमको करना है। ठीक है, एंगल 30 डिग्री किया। फिर ये पार्ट जो था, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है इनिशियल पोजीशन, और ये दूसरा पार्ट क्या है, ये है फाइनल पोजीशन। सो इतना करके हमें यहाँ लिखना होता है इनिशियल पोजीशन और यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन, तब जाके अपना प्रॉब्लम खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन रेगुलर पेंटागन। A pentagonal plate 30 mm side is resting on one of its edge. The surface of the plate is inclined to 45 degree to HP and perpendicular to VP. यहाँ पे ऐसा resting on one of its side बोला है, लेकिन ये साइड कहाँ पे रखी है ये हमको दिया ही नहीं है। सो हमें अंदाजा किस चीज से लगानी है कि इंक्लाइन किसके साथ दिया है, इंक्लाइन दिया है HP के साथ, तो एंगल कहाँ बनेगा, एंगल बनेगा VP पे, है ना।
सो एंगल अगर वीपी पे बनेगा तो वीपी पे लाइन रहेगी और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा एचपी पे, यानी ये कहाँ है, रेस्टिंग हो रहा है एचपी पे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। और प्रॉब्लम हमारा बेसिक वही है, यहाँ पे हम लोग करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, पेंटागन बनाना है। तो पेंटागन किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा सा देखिए कि सबसे पहले हमें एक साइड बनानी है जो कि रेस्ट कर रहा है कहाँ पे, वन ऑफ इट्स साइड ऑन एचपी पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। देन उसके बाद 108 डिग्री हमको लेनी है। सो ये पॉइंट से नीचे लाइन है तो ये 0 रहेगा हमारे लिए। ये हो गया 90, 100 के बाद 100 के बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स 8 आपको देखना है, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 108 डिग्री। इस चीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे भी सेम वैसे ही करना है आपको। कैसा करना है कि ये पॉइंट है, लाइन ऊपर है ना, तो ये सेंटर इससे मैच करना है लाइन से, और लाइन अगर ऊपर है तो ऊपर वाला 0 हमें लिखना है, और यहां से काउंट करते हुए आना है 108। ठीक है, ये 108 मार्क करके फिर आपको क्या करना है, फिर से वही 30 mm की लाइन मेजर करके आपको ये 30 mm, इधर भी 30 mm मार्क करना है, और फिर राउंडर लेके राउंडर पे आपको इतना डिस्टेंस मेजर करना है। ये इतना डिस्टेंस मेजर करके इस पॉइंट से इधर एक आर्क, इस पॉइंट से इधर एक आर्क, ये पॉइंट आपको मिला, इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करके फिर नेमिंग करनी है, नेमिंग ABCD। हमने यहाँ से ABCD क्लॉकवाइज लिया है, उसी को फिर ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। बाकी से सारी प्रोसीजर बिल्कुल सेम, नेमिंग करेंगे पहले हम, है ना। ये लाइन आ गई आपको। फिर हमको बोला है कि 45 डिग्री टू HP, तो हमको क्या करना है, फिर HP के साथ अगर एंगल दिया है तो VP पे हमको ये एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये A और E पॉइंट यहाँ पे हम कहीं तो भी मार्क करेंगे। उसके बाद एंगल लेंगे, एंगल कितना लेंगे, 45 डिग्री का एंगल लेंगे हम। एंगल लेके फिर जैसे हमने सारे पॉइंट्स राउंडर से इधर ट्रांसफर किए थे, वैसे ही हम सारे पॉइंट्स वहां पे ट्रांसफर करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, और नेमिंग करके फिर क्या करना है, हमें ये सारे पॉइंट्स को नीचे प्रोजेक्ट करना है। जैसे ही हम नीचे सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करेंगे, फेंट लाइन से प्रोजेक्ट करना है ना। और उसके बाद फिर ये पेंटागन के भी सारे पॉइंट्स हम राइट साइड में प्रोजेक्ट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट होने के बाद फिर क्या करना होता है हमें, देखिए ये भी फेंट से ही हमने ये फेंट लाइन और डार्क लाइन का ध्यान रखना है। फिर ये A और A, यहाँ पे बनेगा A, B और B, C और यहाँ का C। फिर हमने यहाँ पे E और E मार्क किया है पहले, और फिर लास्ट में D। और इतना करके फिर हमको क्या करना है, सारे लाइंस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। तो ये बनेगा अपना फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इतना होने के बाद डायमेंशन देना होता है। ये 30 mm का था, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का था। डायमेंशन देना है, डायमेंशन देके फिर हमें क्या करना होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लिखनी होती है। तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, ये हमें इसके डायग्राम के नीचे लिखना है। ठीक है, सो ये यहाँ पे देखिए हमने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लिखा है। ठीक है friends, in our this video we achieve the unit outcomes, classify various types of plane according to the orientations, draw projection of planes with different orientation based on the given situation. We solve 2 problems, then we achieve unit outcome PO1, PO4 and PSO2. Today's assignment is to draw the explained problem in sketchbook. Thank you friends. In our next video we will solve again some problems on projection of plane. Thank you.